एक गांव में चीकू और पीकू नाम के दो खरगोश रहते थे। चीकू और पीकू बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा वे साथ साथ रहते थे। चीकू और पीकू दोनों के पिता खेती करते थे और उन दोनों के खेत पास पास में ही थे, पर उन दोनों के खेत के बीच में एक दीवार बनी हुई थी। यार पीकू, हमारे पापा जब भी हमें यह खेत देंगे तब हम यह दीवार हटा देंगे। हाँ, तुम सही कहते हो। हम दोनों बचपन से ही साथ हैं और आगे भी साथ साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, दोनों खेतों को एक करके काम करेंगे तो ज्यादा फसल उगेगी और हम पैसे भी ज्यादा कमा पाएंगे। दोनों ने खेतों को एक करके साथ में काम करने का फैसला ले लिया। आखिरकार एक दिन चीकू और पीकू को अपने अपने पिता ने बुलाया और कहा, बेटे चीकू और पीकू, हम दोनों ने सारी जिंदगी खेती करके निकाली है और अब हम बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, अब हमसे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम अपने अपने खेत अब तुम लोगों को सौंप देंगे ताकि तुम खेती करके पैसा कमा सको। चीकू और पीकू बड़े खुश थे। ठीक है पिताजी, हम आपके खेत का अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से खेती करेंगे। पर हम दोनों ने कुछ सोचा है। हाँ, हम दोनों ने यह सोचा है कि अगर हम अपने दोनों खेतों के बीच की दीवार हटा दें और दोनों खेतों को एक करके खेती करें तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, अपना अच्छा सोच सकते हो, पर इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं भी। अगर तुम साथ में खेती करोगे तो तुम दोनों की दोस्ती टूट भी सकती है। हम दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है। हमारे बीच में लड़ाई कभी नहीं हो सकती। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। जैसा तुम्हें ठीक लगे सो करो। बच्चों, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चीकू और पीकू खेत पाकर बड़े खुश थे और उन दोनों ने बीच की दीवार हटा दी। दोनों खेतों को एक कर दिया और खेत में गाजर बोने का फैसला लिया। पीकू, हमने खेत में गाजर तो लगा दी है, पर इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो बकरियां हमारी सारी गाजर खा जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो चीकू। हम एक काम करते हैं, एक एक दिन दोनों खेत में पहरा देंगे। हाँ, आज के दिन तुम पहरा दे दो और कल मैं पहरा दे दूंगा। ऐसा करके जब तक गाजर पूरी तरह से बड़ी नहीं हो जाती तब तक एक एक करके पहरा देने का चीकू और पीकू ने मिलकर फैसला किया। एक दिन पीकू ने पहरा दिया और अगले दिन जब चीकू पहरा देने आया तब चीकू ने देखा, जब कल मैंने गाजर देखी थी तब खेत में ज्यादा गाजर थी और आज गाजर कम दिख रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। ऐसा सोचकर चीकू ने सारा दिन पहरा दिया और फिर वह घर लौट गया। अगले दिन जब पीकू की बारी आई तो पीकू खेत पर पहरा देने आया और अपना काम करके घर लौट गया। फिर अगले दिन जब चीकू की बारी आई तो चीकू ने फिर कुछ अजीब देखा। मैं जब भी पहरा देने आता हूँ मुझे हर बार गाजर कम क्यों दिखती है। एक काम करता हूँ, आज का पहरा तो मैं दे लेता हूँ, पर कल जब पीकू पहरा देने आएगा तब मैं चुपके से यहाँ आऊँगा और देखूंगा कि आखिर गाजर कम कैसे हो रही हैं। अगले दिन जब पहरा देने की बारी पीकू की थी तब चीकू आया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने देखा कि पीकू खेत में से गाजर तोड़कर खा रहा है। अच्छा, तो यह बात है, पीकू ही है जिसकी वजह से खेत में से गाजर कम हो रही हैं। चीकू बड़े गुस्से में पीकू के पास गया और बोला, पीकू, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अपने ही खेत में से गाजर खा रहे हो और हम दोनों का नुकसान भी कर रहे हो। अरे अरे चीकू, तुम यहाँ कैसे आए? आज तो मेरी बारी है पहरा देने की। मुझे रोज खेत में गाजर कम दिखती थी तो मैंने सोचा आज गाजर चोर का पता लगा ही लेते हैं, और गाजर चोर तुम ही निकले।
यह तुमने ठीक नहीं किया पीकू। मुझे माफ कर दो चीकू। मैं जब दिन में पहरा देता हूँ तब मुझे भूख लगती है, इसलिए मैं कुछ गाजर खा लेता हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब तुम्हारा सबक यही है कि अब से तुम अकेले ही खेती करोगे और मैं अपनी अलग खेती करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो दोस्त। हमारी बचपन की दोस्ती ऐसे मत तोड़ो। पर चीकू ने पीकू की एक ना सुनी और चीकू ने दोनों खेतों के बीच फिर से दीवार बना ली और अपनी अपनी खेती अलग अलग कर ली। चीकू और पीकू अपने अपने पिता की बात मान लेते और दोनों खेतों को एक नहीं करते तो शायद आज उन दोनों की दोस्ती नहीं टूटती और वे दोनों हमेशा की तरह अच्छे दोस्त बने रहते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए तो कहते हैं बड़ों की बात मानना चाहिए।